हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है, यानी जो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई गई हैं लोगों के लिए, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी स्कीम है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं, करंट अफेयर में भी पूछी जाती हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी काम हुआ है या कोई भी समाज के प्रति कोई भी किफ़ायती रही है उसके बारे में उनका जिक्र किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलती है। जैसे कि पूछ लेगा आपसे नमामि गंगे ऑपरेशन है या योजना है वो क्यों चलाई गई थी, जनधन योजना है वो कब स्टार्ट की गई, स्वच्छ भारत मिशन था, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है। तो इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं मैं उनको कवर कराने का काम करूंगा आज यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम पहले पार्ट में क्या है कुछ योजनाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे। लगभग मैं हर योजना कवर करवाने की कोशिश करूंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करवाई गई हैं, और पीछे की जो योजना है वो मॉडिफाइड रूप भी है उनका। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उनसे पीछे की सरकारों ने चलाई थी और वो आज के टाइम पे मॉडिफाई होकर किस नाम से जानी जाती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहली योजना है जनधन योजना। ठीक है, कौन सी है? जनधन योजना है। कब स्टार्ट हुई है? ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब स्टार्ट हुई थी? 28 अगस्त 2014 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। कौन सी? जनधन योजना। ठीक है, और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, यानी किसके द्वारा इसको देख रेख की जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है, यानी इसकी देखरेख की जाती है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसका जो काम था वो कौन सा था कि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना था। कौन सा है? अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना और उनका बचत के प्रति उनको क्या है प्रोत्साहन देना कि भाई बचत कैसे की जा सकती है। ठीक है, फिर अब तक है इनका जो रिकॉर्ड रहा है, अब तक लगभग 47 करोड़ खाते खुल चुके हैं। कितने हैं? 47 करोड़ खाते खुल चुके हैं। किसके तहत? जनधन योजना के तहत। ठीक है, इस योजना में क्या लाभ मिलता है? इसमें आप क्या है जो शून्य बैलेंस है ना उस पर भी आप अपना खाता खोल सकते हो और आपको कोई शुल्क नहीं लेता। ठीक है, यानी जीरो बैलेंस से आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। किसकी योजना के तहत? जनधन योजना के तहत। जो जनधन योजना है इसमें क्या है, जनधन योजना पर बीमा लाभ भी ले सकते हैं आप, जिसके क्या है कि 1 लाख का जो दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपये का जो सामान्य बीमा कवर किया जाता है। और प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं में जो महिलाओं की भागीदारी है, यानी जो महिलाओं का जो रेशो है यानी पुरुषों के प्रति, ठीक है, यानी उन दोनों का रेशो है वो कितना, महिलाओं का रेशो कितना है, वो 55.2% है। कितना है? 55.2% है। किसका रेशो? महिलाओं का रेशो। तो इस प्रकार से ये कौन सी योजना है? जनधन योजना है। कब स्टार्ट की गई? 28 अगस्त 2014 को। और आपसे पूछ ले कि इसको इसकी देख रेख या संचालित कौन करता है, तो वो कौन सा करता है डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी क्या करता है? देख रेख करता है। और इसमें क्या है, कितने रुपए तक का बीमा लाभ ले सकते हैं? दुर्घटना बीमा 1 लाख तक, और जो 30,000 रुपये है वो सामान्य बीमा कवर कर सकते हैं आप। किसके तहत? जनधन योजना के तहत है। और महिलाओं की भागीदारी पूछे तो आप क्या बताओगे? 55.2% है। कितना है? 55.2% है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने साथ साथ लिखते भी रहें ताकि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप तुरंत उसको ठीक कर सकें। फिर जो नेक्स्ट अपना है वो है स्किल इंडिया मिशन। कौन सा है? स्किल इंडिया मिशन है। इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2015 को। कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 को किसकी शुरुआत की गई थी? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। और जो क्या है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना वो इसके तहत ही आती है। ठीक है, किसके तहत आती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो किसके तहत आती है? स्किल इंडिया मिशन के तहत आती है। और जो मंत्रालय है यानी कौन सा डिपार्टमेंट है वो कौन सा इसको संचालित करता है? तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है वो क्या करता है? इसको संभालता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है कि स्किल इंडिया का मिशन उद्देश्य है गरीब बच्चों के जो कौशल को उभारना, यानी उनके अंदर जो स्किल है, उनका कौशल है, यानी जिस कला में वो निपुण है उनको उभारना, जिन्होंने क्या था किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम दे दिया था। ठीक है, तो आपने तरह तरह देखा होगा जब ये स्टार्ट हुआ है मिशन, तो आसपास के स्कूलों में कौशल विकास योजना के तहत जो आई थी, ठीक है, यानी स्किल इंडिया के जो स्किल इंडिया है, ठीक है, इंडिया मिशन था, उसके तहत ये खोली गई थी। फिर जो इसका स्लोगन है वो कौन सा था? कौशल भारत कुशल भारत था। कौन सा था? कौशल भारत और कुशल भारत है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, इनकी शुरुआत के कब की गई थी? कब की गई थी? 2015 को, यानी 15 जुलाई 2015 को की गई थी। और इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो। और ये छोटे छोटे हैं, आप एक बार देखने से, एक दो बार देखोगे ना, आप अपने आप याद हो जाएंगे, इनके डिपार्टमेंट भी याद हो जाएंगे और कब स्टार्ट किए गए वो भी आसानी से याद हो जाएंगे एक दो बार रिपीट करने से। फिर जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है मेक इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में निर्मित है। ठीक है, यानी मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। कब स्टार्ट किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। कौन सा स्टार्ट किया गया था मिशन? यानी मेक इन इंडिया है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यानी इसका जो उद्देश्य था वो सबसे मेन उद्देश्य क्या था इसका? जो कि वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदल देना था। यानी जो विदेशों से हम सामान इंपोर्ट करते हैं, जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको अपने देश में ही उसको क्या करना? मैन्युफैक्चर करना, यानी उनको बनाना। ठीक है, स्वदेशी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था कि अपना खुद का प्रोडक्शन इतना डेवलप करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरे को क्या करें? निर्यात करें सामान बना के। ठीक है, तो ये क्या था इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और क्या था इनका जो टैगलाइन कौन सी थी? वो थी एक जिला एक उत्पाद योजना। किसके अंतर्गत आती है? मेक इन इंडिया के तहत आती है। कौन सा? एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी हर जिले का एक उत्पादन है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है वो उसको क्या करेगा? उसको लीड करेगा। ठीक, यानी कोई भी प्रोडक्शन है, मान लो किसी भी एक क्षेत्र में क्या है, कोई प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वो उसको प्रमोट करेंगे, यानी एक जिला और एक उत्पाद योजना स्टार्ट की गई थी। अर्धचालक परिस्थिति तंत्र बनाने हेतु योजना भी बनाई गई थी। ठीक है, मंत्रालय कौन सा संभालता है इसको? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय संभालता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इसको क्या करता है? संभालता है, मंत्रालय संभालता है। कौन? किसको? मेक इन इंडिया को। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था ये? तो ये स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। कब स्टार्ट किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, कौन कौन सी और हैं? गति शक्ति देना। ठीक है, फिर कौन सा है? राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली है, NSWS। ठीक है, फिर नीति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की एक सहायक पहल है। कौन सी? नीति आधारित विकास को जो बढ़ावा देना है वो। ठीक है, फिर और क्या था? देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, उसमें विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो 2022 तक क्या था? इनको 16% से बढ़ाकर क्या है? 25% करता है। कितनी है? 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 25% तक बढ़ा दी गई थी। किसकी? सकल घरेलू उत्पाद की। ठीक है, फिर इसमें जो क्या है और क्या था? विनिर्माण की जो कायाकल्प थी, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना था। तो इस प्रकार से इस योजना का लाभ है वो आपको अब भी देखने को मिल रहा होगा कि जो प्रोडक्शन है वो भारत में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो जो ज़्यादा प्रोडक्शन है और क्या है, किस क्षेत्र में है? हैवी व्हीकल्स के मामले में, और जैसे वायुयान के मामले में DRDO हो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक, तो हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड है। ठीक है, फिर इस प्रकार से जो कंपनियां हैं वो क्या है? ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपना क्या है? मुनाफा, यानी देश को बढ़ावा दे रही हैं। किसके योजना के तहत? मेक इन इंडिया योजना के तहत वो क्या कर रही हैं? इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। फिर इसके बाद आता है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा आता है? स्वच्छ भारत मिशन आता है, जो कि बहुत चर्चा में रहा और इसका काफ़ी क्या हुआ? लाभ भी हुआ था। कौन सा? जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा और इसका क्या है? काफ़ी लाभ भी हुआ था। कब स्टार्ट किया गया ये? 2 अक्टूबर 2014 को, यानी गांधी जयंती
के ऊपर उपलक्ष्य में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ ये? 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसका जो स्लोगन था वो कौन सा था? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बताया गया था? एक कदम स्वच्छता की ओर। और कब स्टार्ट किया गया था ये? 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, फिर इसके बारे में क्या है, कौन सा मंत्रालय इसको संभालता है? तो वो संभालता है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। कौन सा है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय क्या करता है? इसको लीड करता है, यानी इसका जो मंत्रालय है वो इसको संभालता है। किसको? स्वच्छ भारत मिशन को। फिर इसका उद्देश्य है वो कौन सा है? वो है दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक क्या था इसका? स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त था। कब तक? 2019 तक का इसका क्या टारगेट था कि हम 2019 तक, जब ये स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2019 को, कि 2014 को सॉरी, तो 19 तक क्या इनका प्लान था कि हम क्या करेंगे? स्वच्छ बना देंगे और खुले में शौच मुक्त कर देंगे। और खुले में शौच मुक्त आप देखते भी होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका क्या हुआ था? असर हुआ था। ठीक है, आजकल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा खुले में शौच वगैरह करते हुए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कौन सा? जागरूकता लाकर क्या है? स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए क्या है? प्रक्रियाएं अपनाना। यानी जागरूकता लाएंगे तभी तो इसके बारे में सॉल्यूशन हो पाएगा कुछ। अब लोगों को जागरूक करेंगे तभी जाके लोग क्या करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे, खुले में शौच के बारे में क्या 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 नुकसान है, क्या क्या कारण हैं उनके, कुछ बीमारियां फैलती हैं, तो उन सब से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब जागरूक होंगे तो उनकी जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है वो दी जाती है। किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, कौन सा है? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष की जो योजना है ये कब स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। कब स्टार्ट की गई? 25 दिसंबर 2014 को। पीछे मैंने कौन सा बताया था? स्वच्छ भारत मिशन बताया था, एक जनधन योजना बताया था, जो कि कब स्टार्ट हुए थे? 2014 में ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या है इन सभी को रिलेट करोगे ना कि 2014 में कौन सी और स्टार्ट हुई हैं, तो साथ साथ आपको क्या होंगे? रिमाइंड होते रहेंगे और आप क्या है जल्दी याद कर पाओगे उनको। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। कब स्टार्ट हुई? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुई। इसमें क्या है? इंद्रधनुष में आप सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वो 7 रंग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं किसमें? इंद्रधनुष में। और जो इसका मिशन था, वो जो उद्देश्य है इसका वो क्या है कि इनका उद्देश्य था वो 2020 तक, यानी आज से 4 साल पहले तक का जो मिशन था वो क्या था कि 2020 तक क्या करेंगे? ये जो टीकाकरण करना है इनको किस बारे में था? ये टीके नहीं लगे या डिप्टीरिया, जो डिप्थीरिया बीमारी है, बलगम है, टिटनेस है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है तथा हेपेटाइटिस बी रोकने के लिए 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। कौन से हैं 7 टीके? बलगम, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक और हेपेटाइटिस बी रोकने के लिए। ठीक है, ये 7 प्रकार के क्या थे? टीके थे जो क्या है लगाए गए थे। किसको? बच्चों को। ठीक है, तो ये था मिशन इंद्रधनुष योजना। कब स्टार्ट की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इसका मॉडिफाइड रूप आया। कौन सा? मॉडिफाइड रूप। ठीक है, कौन सा? यानी 2.0। कौन सा है ये? 2.0 भी बोल सकते हो अब, यानी 2.0 भी। तो क्या है? मिशन इंद्रधनुष योजना है वो कौन सी है? पर ये कब हुई स्टार्ट? ये 2017 में हुई थी। और इसमें क्या था? इसमें जब स्टार्ट किया गई तो इसमें क्या था कि 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे ना, उनको क्या है 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना था। यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या था? 90% है वो कवर करना था टीके लगा के, यानी टीकाकरण करना था। ठीक है, ये था मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0। ठीक है, फिर इसके बाद आती है 3.0 यानी मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0। ये 4 चली थी आगे। इसमें क्या था मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 में कि इसका जो स्टार्ट कब हुई है?
तो ये स्टार्ट हुई थी 2020 या 21 में। कब स्टार्ट हुई? 2020-21 में ये स्टार्ट हुई, ठीक है। और इसका क्या था कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के जो कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में क्या है, गहन मिशन इंद्रधनुष है वो 3.0 लॉन्च किया गया था, ठीक है, यानी 3.0 है वो लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य है जो क्या था, वो संगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना। यानी सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि जो संगठित आबादी है, यानी जहाँ ज़्यादा आबादी है या इकट्ठा जो संगठन है, ठीक है, असंगठित है, जो संगठन नहीं है, दूर दूर इलाकों में रहते हैं या आदिवासी क्षेत्र मान सकते हो, ठीक है, तो उनमें क्या था, टीकाकरण का प्रभाव है वो पहुंचाना था और टीकाकरण का जो कार्य है उसको पूर्ण करना था, ठीक है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे क्या है, टीकाकरण क्या और भी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई गई हैं अभी तक। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, तो वहाँ तक जो इस कार्यक्रम को पहुँचाने का कार्य किया गया था। किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 के तहत। फिर आता है जो अपना नेक्स्ट, वो आता है मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0। कौन सा आता है? मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ था 2022 में। कब स्टार्ट हुआ? 2022 में ये स्टार्ट हुआ था। और इस जो योजना है 4.0 का, इसका लक्ष्य क्या था कि इसका लक्ष्य है कि सालाना 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को और जो 2.6 करोड़ बच्चों को क्या है, टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसके जो UIP माध्यम है उसके द्वारा कवर किया जाना है। कौन सा? यानी जो सालाना 3 करोड़ तो महिलाएं और 2.6 करोड़ बच्चों को क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण के जो माध्यम है इनका UIP, उसके माध्यम से इनको क्या है, कवर किया जाएगा। किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार थे। और किस किस के थे? मिशन इंद्रधनुष योजना पहले स्टार्ट हुई, कब हुई? वो 2014 में। दूसरी है वो कब स्टार्ट हुई? 2.0 2017 में। तीसरी है वो कब स्टार्ट हुई? 2020-21 में। और चौथी है वो कब स्टार्ट हुई? 2022 में। तो इस प्रकार आप इसको लाइन में एक सीरीज़ बना के भी याद कर सकते हो। और कौन सी में क्या क्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया वो मैंने आपको आसानी से बता भी दिया है। तो 1-2 बार आप रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और जल्दी याद भी होगा, इनको आसानी याद करोगे तो आप। और ये मिशन इंद्रधनुष योजना है, इसका जो पिछला एग्जाम हुआ था SSC के, उनमें भी इनके बारे में पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष योजना है वो कब स्टार्ट हुई, ठीक है। और इनका जिक्र आपको SSC के पिछले एग्जाम दिए होंगे आपने, तो उनमें भी देखा होगा, पीछे देखने को मिला था कि केंद्र सरकार की योजना है वो मिशन इंद्रधनुष है, उसका किससे संबंधित है, तो वो था टीकाकरण से संबंधित है। इसका आंसर ये था उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट की गई थी। कब से स्टार्ट की गई थी? 22 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। कई बार आपसे इनके ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लेता है, तो आपको क्या है, एक अलग से क्लास हम बना देंगे जिसमें क्या है, पूरे जितने भी हैं ब्रांड एम्बेसडर लगभग मैं कवर करवाने की उसमें कोशिश करूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्वच्छ भारत मिशन का कौन है, तपेदिक या TB से मुक्त के लिए कौन है, ठीक है, टूरिस्ट के लिए कौन है। तो इन सब के लिए क्या है, मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है कि इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो क्या था? लड़कियों को पढ़ाई के जरिए क्या है, सामाजिक और वित्तीय तौर पर क्या है, आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना? इसका लक्ष्य क्या है? जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के जरिए, ठीक है, यानी एजुकेशन देके उनको सामाजिक और वित्तीय तौर पर क्या है, आत्मनिर्भर बनाना है। किसका लक्ष्य है ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है। कौन सा मंत्रालय इनको संभालता है? तो जो मंत्रालय है वो जो योजना को संभालता है वो कौन सा है?
महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय हैं जो क्या करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको संभालते हैं। कौन से? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय है। ये सभी क्या करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है उसको संभालते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हुई थी। कहाँ से हुई थी ये? पानीपत से। किसने की थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कौन सी है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी भी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी। किसकी? सुकन्या समृद्धि योजना की। और क्या है इसमें क्या था कि 10 साल से जो कम उम्र है ना, किसकी? गुड़िया की, बेटे की। ठीक है। तो आज ही उसका क्या है, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाई। इसका क्या था? स्लोगन था। क्या था? स्लोगन था। कौन सा? कि यानी 10 साल से जो कम उम्र की कोई भी लड़की है, जब ये स्टार्ट हुई तो उस समय क्या बोला गया था कि जो 10 साल से कम उम्र की है उसका क्या था, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाए गए थे। ठीक है। और इसमें क्या था कि बालिकाओं के जो उनके परिवार के जो प्रति दृष्टिकोण था, किसके? बालिकाओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उनमें परिवर्तन लाना, और उनके जो बालिकाओं के नाम से जो कि क्या है, इनके अकाउंट खोले गए थे। ठीक है। जो समृद्धि खाता खोला गया था वो बचत के प्रोत्साहन के लिए खोला गया था कि इनके नाम पे क्या है, बचत की जाए और क्या है, उनके जो इकट्ठा धन है वो किया जाए, जो कि आगे उनके पढ़ाई के बारे में या और भी किसी है अन्य लग सके, उसके काम आ सके। ठीक है। तो ये इसका क्या था, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है। ठीक है। ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। इसके पहले मैंने क्या बताया था, 2014 में कौन सी स्टार्ट हुई थी? मिशन इंद्रधनुष हुई थी। और कौन सी हुई थी? स्वच्छ भारत हुई थी। और कौन सी हुई थी? जन धन योजना हुई थी। तो इससे आप क्या है, रिलेट भी कर सकते हो कि 2014 में स्टार्ट होने वाली और कौन सी स्कीम थी। ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। और इसको जो संभालता है वो कौन सा है, यानी जो कौन सा मंत्रालय है वो संभालता है इसको, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जो संभालता है इसको, कौन संभालता है, कौन सा मंत्रालय संभालता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, संभालता है। किसको? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को। ठीक है। कब स्टार्ट की गई ये? 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। जो इसके बारे में क्या है कि इसका बजट है वो कितना है, वो 3000 करोड़ है। कितना है? 3000 करोड़ है। इसमें क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो है कौशल विकास को बढ़ावा देना, और उनकी जो भी कौशल विकास, जो स्किलफुल लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर कला है किसी चीज़ की, उनका जो डेवलपमेंट करना, और उसके तहत क्या है, उनको रोजगार या आजीविका के जो अवसर हैं उनको प्रदान करना है। ठीक है। और गरीबी, जो ग्रामीण गरीबी है उसको कम करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास करना है। ठीक है। किसके तहत है ये है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत है। किसका? सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास करना, शहरी गरीबों को सब्सिडी देना। ठीक है। क्या करना? शहरी गरीबों को सब्सिडी देना, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय करना, यानी जो शहरों में जिनके आश्रय नहीं ना, जिनका घर नहीं है, ठीक है, और जिनके कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास रहने सहने के लिए जगह नहीं है, जो शहर में रहता है, ठीक है, उनके लिए आश्रय का स्थान उपलब्ध करवाना। ठीक है। और गरीबी रेखा, जो गरीब हैं उनको सब्सिडी देना, शहरी गरीबों को। किसके तहत है ये? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत है। ठीक है। कौन सा मंत्रालय संभालता है इनको? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करता है? लीड करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में जानकारी थी ये। मोस्टली आपको क्या है ये पूछ लेगा कि भाई इनसे रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है आपको, योजना का नाम दे देगा तो आपसे स्टार्टिंग पूछ लेगा कि कब स्टार्ट हुई है, ठीक है। और फिर यह पूछ लेगा उससे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है जो इसका मंत्रालय है वो पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको, या फिर इनके उद्देश्य पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या है अच्छे से पढ़े होंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन भी आसानी से, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसको जल्दी से कर पाओगे, आपका समय भी खराब नहीं होगा ज़्यादा। फिर आता है सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सा है, सांसद आदर्श गांव योजना। कब स्टार्ट की गई, 11 अक्टूबर 2014 को। एक 2014 में ही 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा मिशन चालू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार ऐसे आप रिलेट कर भी सकते हो इनको। और इस योजना में क्या था, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसमें क्या था, इसमें प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को क्या है गोद लिया जाता है और उसमें क्या है उसका विकास किया जाता है, ठीक है। यानी एक गांव को किसके द्वारा, एक सांसद के द्वारा स्पेशल देख रेख में एक गोद लिया जाता है सांसद के द्वारा और उसका क्या है विकास किया जाता है, ठीक है। उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाती है, जैसे पानी की सुविधा होगी, नालियों की होगी, पक्की गलियां होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, खेल ग्राउंड हो गया, लाइब्रेरी होगी, जो स्कूल है उसके बारे में, तो इस प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सांसद के द्वारा पूर्ण करवाई जाती हैं। किसके तहत, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, ठीक है। कब स्टार्ट की गई ये, 11 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अटल पेंशन योजना। कौन सी आती है, अटल पेंशन योजना आती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है ये स्टार्ट कब की गई थी, तो ये 9 मई 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी, 9 मई 2015 को ये क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना है ये, अटल पेंशन योजना है। और इससे पहले क्या है, जो पहले कौन सी योजना थी इसी नाम से, वो थी स्वावलंबन योजना का, ठीक है, इसका विलय करके, ठीक है। कब किया गया इसका विलय, ये 2015 में ही इसका विलय कर दिया गया और पहले किस नाम से थी ये, स्वावलंबन योजना थी। कौन सी थी, स्वावलंबन योजना थी, ठीक है। कब स्टार्ट की गई है, 9 मई 2015 को। इसमें क्या है कि 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन का जो प्रावधान है वो किया गया है। किस उम्र के, 18 से लेकर 60 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, असंगठित यानी जिन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है, जो विकसित नहीं है अच्छे से, ठीक है, उन्हें क्या है इस योजना का लाभ दिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और मंत्रालय है वो कौन सा संभालता है इसको, वित्त मंत्रालय संभालता है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, संभालता है। कौन सा, वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय संभालता है। किसको संभालता है, अटल पेंशन योजना को, ठीक है। और संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी, वो 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। और नेक्स्ट चलते हैं। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है। कब स्टार्ट की गई थी, ये की थी 9 मई 2015 को। कब स्टार्ट की गई, 9 मई 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। और कौन सी स्टार्ट की गई थी, अटल पेंशन योजना। कौन सी शुरू की गई थी, अटल पेंशन योजना। और कौन सी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो कब स्टार्ट की गई, 9 मई से 2015, 9 मई 2015 को ये शुरू की गई थी। 18 से जो 50 वर्ष के लोग हैं उनको क्या क्या किया गया था, इसमें 2 लाख का जीवन बीमा दिया गया था। कितना दिया गया था, 2 लाख का जीवन बीमा का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो कितने रुपए का प्रीमियम है वो मतलब जो साल की किस्त है वो देनी होती है, तो वो 330 रुपये की जो सालाना का जो प्रीमियम है वो भरना होता है, ठीक है। यानी कब से, 18 से लेकर 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जो जीवन बीमा है वो दिया जाता है। कौन सी योजना है ये, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है, जो संभालता है इसको, वो है वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, ठीक है। वो क्या करता है, इसको लीड करता है, यानी इसको क्या करता है, संभालता है।
फिर आता है नेक्स्ट अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी कब स्टार्ट हुई थी? 9 मई 2015 को। कौन सी हुई थी? 3 स्टार्ट हो गई है। कौन सी? अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ठीक है, बीमा वाली आप सेम भी रख सकते हो उनको। ठीक है, और कब से स्टार्ट हुई है? ये भी 9 मई 2015 से हुई थी। इसमें क्या है? 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए क्या है? साधारण बीमा दुर्घटना है ये। कौन सा है? साधारण दुर्घटना बीमा है ये। कब से? 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। कि कब से? ये 18 से 70 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए है। और जो जीवन ज्योति है वो किस नए उम्र के लोगों के लिए है? वो है 18 से 50 वर्ष के लिए। ठीक है, और 2 लाख का इसमें क्या है? प्रीमियम दिया जाता है, यानी 12 रुपये प्रति वर्ष के। ठीक है, इस हिसाब से क्या है इसमें दिया जाता है। कौन से में? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो इम्पोर्टेंट इनमें यही है कि ये कब स्टार्ट हुए, ये आपसे ज़्यादा पूछेगा। या फिर एज ग्रुप पूछ सकता है कि 18 से 70 एज ग्रुप है, वो जो बीमा दुर्घटना है वो किस में दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट स्मार्ट सिटी योजना। कौन सा है? स्मार्ट सिटी योजना। यानी इस योजना के तहत ये कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी 25 जून 2015 को। कब शुरू हुई ये? 25 जून 2015 को। और पीछे मैंने 3 बताई, वह भी कब स्टार्ट हुई थी? ये भी 2015 को ही शुरुआत की गई थी। मोस्टली जो इस गवर्नमेंट में हुई हैं वो वही हैं जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड रही हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है कि जो 2015 से 2020 तक क्या है 100 शहरों को चुनना था और उनका क्या है स्मार्ट शहर के रूप में क्या है उनको विकसित करना है। क्या करना है? विकसित करना है। किसको करना है? स्मार्ट शहरों को, यानी 100 शहर ऐसे सेलेक्ट किए गएंगे। ठीक है, उन शहरों को क्या है स्पेशली अच्छे तरीके से क्या है उनको स्मार्ट शहर के रूप में क्या है विकसित करना है। ठीक है, और इनको संभालता कौन है? तो वो कौन सा मंत्रालय संभालता है? वो है शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा है? शहरी विकास मंत्रालय क्या करता है? इनको संभालता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया। कौन सा है? स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को, यानी 16 से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया है वो कब स्टार्ट हुआ? 16 जनवरी 2016 को ये इसकी मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है नए उद्यमों को बढ़ावा देना, यानी जो नए नए फैक्ट्री छोटी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, जो भी उद्योग हैं, छोटे उद्योग लगाना चाहता है, बड़े उद्योग, कोई भी उद्योग है, नए उद्योगों को क्या है बढ़ावा देना है। यानी कोई भी प्रोडक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। यानी ये स्कीम लागू की गई थी किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम अच्छे जा रहे हैं, ताकि हम अच्छा आपको और भी अच्छा करवा सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रदान कर सकें। फिर नेक्स्ट आती है सेतु भारतम योजना। कौन सी है? सेतु भारतम योजना। यानी सेतु से आप समझ ही गए होंगे, यानी ब्रिज के बारे में बात कर रहा है, कोई भी पुल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा है ये? सेतु भारतम योजना है। कब शुरुआत हुई? 4 मार्च 2016 को। कब हुई? 4 मार्च 2016 को। स्टार्टअप इंडिया की कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को ही हुई थी। ठीक है, सेतु भारतम योजना की कब हुई? 4 मार्च 2016 को ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसको कौन संभालता है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन सी संभालती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो इसको क्या करता है? लीड करता है, यानी संभालता है। ठीक है, इसका जो कार्य है वो कौन सा है, यानी उद्देश्य है वो क्या है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे, नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, उनको रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। यानी जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, अब तो नहीं देखने को मिलते ना, कई बार फाटक बंद मिलती थी। ठीक है, हाईवेज या मेन रोड होते थे, स्टेट हाईवे होते थे, या कोई भी मेन रोड है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्या है उनके ऊपर क्या है ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज का निर्माण कराना था। क्या है? ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज का निर्माण करवाना था। ठीक है, किसके तहत किया गया उनका ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए? तो वो सेतु भारतम योजना के तहत किया गया है।
किसके तहत? सेतु भारतम योजना के तहत किया गया है। फिर आती है नेक्स्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। कब स्टार्ट की गई? 1 मई 2016 को। कब स्टार्ट हुई है? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो स्टार्ट की गई थी। यानी जो मुफ्त में से जो सिलेंडर दिए गए थे आपको, ठीक है, उसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? उज्ज्वला योजना की। ठीक है, जो सिलेंडर मिले थे, आप सभी को याद भी होगा कि जो सिलेंडर बांटे गए थे, ठीक है, यानी गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को ये दिए गए थे। ठीक है, इनका रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको क्या है, एलपीजी सिलेंडर का जो कनेक्शन है वो उपलब्ध करवाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। कौन सी है ये? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इसका कौन सा मंत्रालय वो लीड करता है इसको? तो वो कौन सा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय क्या करता है? इसको लीड करता है। कौन सा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है वो क्या करता है? इसको लीड करता है। ठीक है, और इसका जो स्लोगन है वो कौन सा था? स्वच्छ ईंधन, ठीक है, और बेहतर जीवन। कौन सा है? स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। ठीक है, वो किसके तहत है? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद क्या था कि इसमें ही दोबारा क्या होगा, मॉडिफाइड करके क्या किया गया था, इसमें भी क्या है, दोबारा से ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 2016 के बाद ये दोबारा कब आई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब आई? ये 10 अगस्त 2021 को क्या है, दोबारा से ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, यानी दोबारा इसको कुछ मॉडिफाई करके किया गया था। ठीक है, इसमें भी सेम था कि गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार हैं उनके लिए एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, सेम काम इसका किस में था? 2.0 में है। ठीक है, इस प्रकार मैंने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ कवर करवा दी और कुछ रहती हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो आप साथ साथ लिख भी सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता भी दी हैं, और सभी इम्पोर्टेंट हैं जो कि आने वाले एग्जाम में क्या है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप क्या है साथ साथ इनको लिखते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू ऑल।